भगवती उत्तम भक्तिर्भवती नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। श्री ईशोपनिषद ईश स्तुति। प्लीज बाकी लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो वॉलंटरली सुना दोहराना चाहते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। कलावती बात जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली जब नाम को बताएगा श्लोक डिसाइड करेगा। कलावती बात जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव एव अवशिष्यते। हरे कृष्ण। कुलशेखर गौर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। सर्वप्रिय माताजी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं उनको ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकता सिंगल माताजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। रंजीत केशव प्रभु जी या गोकुल की तरफ। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस माताजी, आवाज आ रही है जी प्रभु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सीमा शर्मा माताजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मोहिनी मोहन माताजी। मोहिनी मोहन माताजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे करुणा कृष्ण। गोयल माताजी। माताजी म्यूट है आप। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रिंकू प्रभु जी, सॉरी रिंकू माताजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
यश अग्रवाल जी। यश अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सरिता चौहान माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। निर्मला माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भारती शर्मा माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शालू गर्ग माता जी। शालू गर्ग माता जी। आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम है नेटवर्क की, नहीं पाएंगे। परिजात सुदेवी माता। परिजात सुदेवी माता जी। सरजय यमुना माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोमल तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभा शर्मा माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पार्श्वती प्रिय माता जी। अरुण दे गोरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दुर्गा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अभी लास्ट में ले रहा हूँ। संतोषी चौहान माता जी। संतोषी चौहान माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, अभी 2 हैंड रेज है, इन्हीं का लास्ट रहेंगे। अगर कोई बाद में हैंड रेज होगा तो फिर उसको नहीं ले पाएंगे समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। परिजात सुदेवी माता जी। चलिए माता जी, आप बोलिए। यस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस माता जी।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद। तो लास्ट 2 डिवोटीज हैं, बस उन्हीं से मिलूंगा, फिर बाद में कहीं पे विराम देंगे। माधवी प्रिया माता जी के कैंडिडेट है। यस माता जी। माधवी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा माता। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते मुद्दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद हरे कृष्णा। माता जी। एक चीज का मैं बोलना चाह रहा था, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, वैष्णव के सामने आए तो हमें चुन्नी वगैरह डाल के आना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद फिर मैं इसको मेरा याद ना रहे बोलने में तो वैष्णव के सामने जब आए तो हमें चुन्नी वगैरह डाल के आना चाहिए। थैंक यू कीर्तिमा माता जी। माता जी आप। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Thank you. Thank you all the devotees for wonderful recitation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vishishyate। भगवान पूर्ण है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी इकाइयां पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य के हम इस अंश को पढ़ेंगे जहां पर हमने विराम दिया था। छोटी पूर्ण इकाइयां जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं, जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। यहाँ तक हमने पढ़ा था शायद, है ना? ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे ना? ठीक है, थैंक यू जी। तो हम लोग शुरू करने से पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो सभी को म्यूट कर रहा हूँ यहाँ। हरि होती। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती है, जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है
और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव संपूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सबसे पहली बात, जीव जो है वो क्या है? पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? इंडिपेंडेंट पूर्ण है, स्वतंत्र, स्वराट, स्वतंत्र पूर्ण है। जीवात्मा पूर्ण है, क्या स्वतंत्र पूर्ण है? नहीं, डिपेंडेंट पूर्ण। क्या डिपेंडेंट पूर्णता में उसके पास स्वतंत्रता नहीं है? नहीं, उसके पास स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले जीव जो है वो भगवान नहीं है। जब भगवान उसको बोला जाता है तो वो अपूर्ण है, तो ये गलती हो जाती है। तो मायावादी, निर्विशेषवादी या अन्य दर्शन को मानने वाले लोग यदि बोले कि जीव भगवान है तो जीव क्या है? अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीव सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। जो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है उनके ऊपर डिपेंड होकर इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन सुप्रीमली जो इंडिपेंडेंट है उनके ऊपर डिपेंड होकर, ये जीव है। तो जीव भगवान नहीं है, जीव भगवान जैसा है। सबसे पहली बात, तो जीव कैसा है? जीव भगवान जैसा है। कैसा है? सत्य, चित्त, आनंद का। तो इसका मतलब क्या है? जीव भौतिक वस्तु नहीं है, जीव पूर्णतः आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान जैसा है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण ते दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा प्रकाश। तो जीव भगवान की तटस्था शक्ति। तो भगवान की अनेकों शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और भगवान की तटस्थ शक्ति है, और अन्य भगवान की सारी शक्तियां। जितनी शक्तियां हैं भगवान के लेफ्ट साइड से प्रकट होती है। राइट हैंड से भगवान अपने भगवत तत्व को प्रकट करते हैं। जितने एक्सपेंशन है वो सब राइट से प्रकट होते हैं, लेफ्ट से भगवान की शक्तियां प्रकट होती है। जैसे अंतरंगा शक्ति, हिलादनी शक्ति राधा रानी है, भगवान के वाम अंग लेफ्ट साइड से प्रकट होती है। उसी प्रकार से जीव भी भगवान से प्रकट होता है। भगवान से प्रकट होने के कारण उसमें पूर्णतः आध्यात्मिक गुण है। तो भगवान का जो जीव है, जो कि हम सब जीवात्माएं हैं, वो किसके बने हैं? सत, चित, आनंद, तीन तत्वों के बने हुए हैं। तो सबसे पहला गुण है यही कि जो जीव है वो भगवान जैसा है, भगवान नहीं है। तो ये है जीव तत्व। दूसरा, जीव इंडिपेंडेंट है। तो पहला तो भगवान जैसा है, इसलिए वो पूर्ण है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो सत्य, चित, आनंद है का बना हुआ, लेकिन डिपेंडेंट है।
उसका सत चित आनंद भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। उसका ज्ञान, इटर्निटी और डिपेंड जो आनंद है वो भगवान पे डिपेंडेंट है। भगवान से इंडिपेंडेंट होगा तो ये संसार में आगरेगा। जो सत्य तत्व है, इटर्निटी, उसको ऐसे तत्वों में डाला जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक बार शरीर छोड़ेगा दूसरा शरीर को प्राप्त करेगा। चित माया को भूलकर संसार में ये ज्ञान भूल जाएगा कि कृष्ण को संतुष्ट करना है, खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। आनंद तो है ही नहीं, भगवान से दूर होगा। क्यों? आनंद के सूत्र भगवान है। तो जीव किसका बना हुआ है? सत चित आनंद का बना हुआ है। भगवान घना स्वरूप है और जो जीव है वो आंशिक है, छोटा है, बहुत छोटा रूप। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आपने पिछले लेक्चर्स में प्रभु जी ने इसको विस्तार से समझाया है। जो जीव है वो भगवान के समान ही गुण वाला है, लेकिन भगवान के समान नहीं है। जीव बहुत नगण्य है, भगवान बहुत विशाल है, अनंत है, विभु है। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है? जब सूर्य निकल जाता है तो उसके प्रकाश की आभा को देखकर बोला जाता है सूर्य निकल गया। क्या सूर्य का प्रकाश सूर्य है? क्या विचार है? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप क्या कहते हैं? तरुणा गोयल माता जी अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश, सूर्य अलग है और सूर्य से निकली हुई किरणें और प्रकाश उसका अलग है। वो उसका ही, उसकी ही शक्ति है, पर उस जैसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो उसके एक वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, पर वो सूर्य नहीं है। सूर्य से निकला हुआ प्रकाश सूर्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। कलावती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भी अचिंत्य वेदा वेद की इसमें आएगा कि है भी नहीं भी है, इसलिए क्योंकि वो एक पक्ष है सूर्य का, और नहीं इसलिए क्योंकि वो जैसे बताए थे एक बार प्रभु जी, शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस है भी नहीं भी है। शक्ति जो शक्तियां हैं वो शक्तिमान की तरह नहीं हो सकती। तो ये अचिंत्य वेदा वेद है कि है भी नहीं भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, वेरी नाइस। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश सूर्य है और नहीं भी है। कोई बोले सूर्य कैसे पता चलता है? सूर्य के प्रकाश से सूर्य का पता चलता है कि सूर्य प्रकट हो गया। लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सूर्य ना हो तो सूर्य का प्रकाश होगा? नहीं होगा, अंधेरा होगा। सूर्य के कारण सूर्य का प्रकाश का अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है सूर्य में। उसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है और उसका अस्तित्व जो है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो हम इस संसार में जीव को देखते हैं, हमारे अपने अनुभव को देखते हैं, अनुभूतियों को देखते हैं, हम हमेशा सदैव जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा ज्ञान में रहना चाहते हैं। ये तीनों लक्षण हम देखते हैं। इसका मतलब इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम सत्यचित आनंद के बने हैं, इसीलिए हम इन चीजों को चाहते हैं। अज्ञानता में कोई नहीं रहना चाहता, ज्ञानता में रहना चाहते हैं, इसीलिए ज्ञान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वो अलग बात है, संसार के ही ज्ञान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। अध्यात्म जीवन का जो ज्ञान है वास्तव में यही ज्ञान है, ये संसार का कोई ज्ञान नहीं है। बताइए क्या करते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके? क्या करते हैं? कमाने के लिए नौकरी प्राप्त करते हैं,
अब बताइए हाथी कहीं नौकरी करने जाता है? इसका मतलब ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। भोजन चाहिए हाथी को पहले से ही है, उसको पढ़ने को नहीं जाना, उसको पढ़ने को नहीं जाना। लेकिन हम ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए हमने ऐसा अरेंजमेंट बना लिया है, खाने के लिए भी पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी करनी पड़ेगी, तब कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन भगवान ने बड़ा सरल उपाय दिया था, खेती दी थी, गाय दी थी, आराम से गाय का दूध निकालो, खेती करो, अन्न उपजाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ। कहाँ नौकरी, कहाँ पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई एडिशनल हमने जोड़ ली है, पेट पालने के लिए पढ़ाई। बताइए कितनी बुरी दुर्गति है। उस ज्ञान को जिसको लेना चाहिए था, जो वास्तविक में ज्ञान है, वो तो इग्नोर ही कर दिया। क्यों? पेट पालने के चक्कर में पड़ गए। पेट पालने की तो व्यवस्था भगवान ने पहले से ही की थी। भगवान की अरेंजमेंट को त्याग करके क्या करना पड़ रहा है? पहले तो पेट पालने के लिए प्रयास करना, तब उसके बारे में कुछ आगे जाकर बुद्धि, भगवान की कृपा हो तो लगता है कोई आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जो कि वास्तव में ज्ञान है, बाकी सारा ज्ञान है। तो जीव जो है सत्य चित आनंद की तरफ भाग रहा है, सभी भाग रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये आप जब हम जैसे सूर्य का प्रकाश को देख करके बोलते हैं सूर्य विद्यमान है, इसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर जो लक्षण है, इससे ये स्थापित होता है कि जो भगवान है वो सत्यचित आनंद के हैं, जिनके हम श्रोत्र हैं। अब कोई उसी जीव को परम ब्रह्म बोलने लगे, अब हम ही अपने आप को सोचें कि हम ये भौतिक वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक है, सत्यचित आनंद के हैं, अब अपने आप को ही भगवान बोलने लगे, तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? ओम पूर्णमदा, भगवान पूर्ण है। अब हमारी क्या स्थिति है? हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, तो कैसे? डिपेंडेंट हो गए ना। तो फिर इसका मतलब हम भगवान नहीं है। अब उसका मायावादी बोलते हैं कि माया में पड़ गए इसलिए ऐसी दुर्गति हुई है। अरे माया में पड़ गए तो इसका मतलब माया ज्यादा शक्तिशाली है, इसका मतलब तो भी हम भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माया में पड़ गए हैं, माया से दूर हो जाएंगे जब ज्ञान हो जाएगा। तो ठीक है भैया, अगर माया से ज्यादा शक्तिशाली आप हो तो ज्ञान को प्रकट कर लो और माया को हटा दो, दोबारा वो स्थापित हो जाओ भगवान के पद पे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उसको तो रियलाइज करना पड़ेगा। कैसे रियलाइज करना पड़ेगा? उसके लिए सहारा लेना पड़ेगा। अरे भगवान है, उनको सहारा लेना पड़ेगा। जो पूर्ण है उसकी इतनी दुर्गति, हर चीज में अपूर्णता, हर चीज में अपूर्णता। मान लो माया में पड़ गए, ये अपूर्णता हो गई। माया को हटा लो, नहीं ऐसे नहीं हट सकती, ये भी अपूर्णता। तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लो, तो चलो ठीक है वो कर लो, उसमें भी अपूर्णता नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। इतनी डिपेंडेंसी, इतनी दुर्गति, तो इसका मतलब परिपूर्ण नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, सत्यचित आनंद के हैं। इस बात को स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जीव जो है वो भगवान का अंश है। और कैसा अंश है? नित्य। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण ते दास, कृष्ण रे ततस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भेदा भेद प्रकाश कैसे? जिस प्रकार से इसी श्लोक के नेक्स्ट श्लोक में उदाहरण दिया है भगवान ने, है ना। तो यहाँ पे मेहुल प्रभु जी को श्लोक याद है, प्रभु जी सुनाएंगे। मेहुल प्रभु जी आपको श्लोक सुनाइए जरा। प्रभु जी एक लाइन उसके बाद याद है, सूर्याश किरण याचे अग्नि ज्वाला छे। उसके बाद मतलब इसमें सूर्य से कंपैरिजन किया था प्रभु ठीक है प्रभु जी, आप निकाल लेना, मैं भी भूल गया वो श्लोक। आप एक बार वो श्लोक निकाल लीजिए, आप यू आर एक्सपर्ट। ठीक है, तो भगवान इस भेदा भेद तत्व के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमने सूर्य के एग्जाम्पल से समझा। तो इस बात में कोई भ्रम नहीं है, हमारे समझने में भ्रम। तो अपने आप को ब्रह्म मान लेंगे, भगवान मान लेंगे, इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों? भगवान कैसे है? ओम पूर्णम अदा, वो परम पूर्ण है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। जो ऐसी दुर्गति हो जाए, हर चीज में अपूर्णता, हर चीज में अपूर्णता। अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, नहीं ये भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, नहीं ये भी नहीं कर सकते। अरे नालायक कुछ तो कर ले,
नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को नालायक बोलते हैं ना, जो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं ऐसा कर ले। टीचर बोलता है नालायक कुछ तो कर ले भैया। चल मैं तुझे लिख के दे रही हूँ 10 क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ पूरी बुक में से, ये याद कर लियो, तेरा काम हो जाएगा। मैडम कैसे करूंगा, नहीं होता। अरे नालायक, ये तो कर दे कम से कम, और कुछ नहीं कर सकता तो बताइए, ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऐसा तत्व, वो क्या भगवान हो सकता है? तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई इसके शब्दों के जाल में इसको इंटरप्रिटेट करे, ऐसा करे, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण तेदास, कृष्ण रे ततस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यांश किरण याछे अग्नि ज्वाला छय, स्वभाव के कृष्ण रे तीना प्रकृति शक्ति है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य अंश, सूर्य की जो अंश है किरण, उसके समान जीवात्मा। याछे अग्नि ज्वाला छय, जैसे अग्नि में आप देखते हैं स्पार्क ऑफ अग्नि, जैसे अग्नि जो है उसकी जो स्पार्क है उसके समान जीवात्मा है। अग्नि विभु है, बहुत प्रचंड है, और जो जीव है वो बहुत अंश है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जल की बूंद है और सागर है, जल की बूंद में वो ही गुण है जो सागर के अंदर गुण है। क्या रूप में, जो मात्रा में, क्या बूंद सागर के समान है? नहीं, सागर के समान नहीं है। बूंद बूंद है, सागर सागर है, विशाल है, अनंत है। तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीव जिस रूप में है उसको वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। तो भगवान जो अपना एक्सपेंशन करते हैं अपने आनंद के लिए, अपने इच्छा पूर्ति के लिए, जैसा भगवान चाहे वैसा होता है। तो भगवान ने जीवात्मा को अपने आनंद के लिए विस्तारित किया। भगवान अलग अलग विस्तार करते हैं। भगवान विष्णु तत्वों में विस्तार करते हैं, शक्ति तत्वों में विस्तार करते हैं, जीव तत्वों में विस्तार करते हैं। तो जिस रूप में विस्तार किया है उस वही गुण उसमें विद्यमान होंगे। हम भगवान के जीव अंश है, भगवान के विष्णु तत्व अंश नहीं है। अगर हम अपने आप को ऐसा समझ लेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। हमको पीट पीट कर माया बुलाएगी। तो पहली बात, सबसे पहले कि हम भगवान नहीं है, भगवान जैसे है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। अब इसको कैसे समझें? एक पिता है, पिता का पुत्र है। फॉर एग्जाम्पल, समझने की दृष्टि से हम इसको समझ रहे हैं। 5 वर्ष का पुत्र है। 5 वर्ष के पुत्र के अंदर क्या वो गुण विद्यमान नहीं है जो पिता के अंदर है? क्या विचार है आप? ऐसा है? पिता के अंदर जो गुण है वो 5 वर्ष के पुत्र के अंदर गुण विद्यमान होंगे, बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। लेकिन क्या पूर्ण मात्रा में होंगे? नहीं होंगे, लिमिटेड मात्रा। तो क्या वो बच्चा, उसकी खुद की स्वतंत्रता नहीं है? है। क्या वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है? नहीं है। हा? वो डिपेंडेंट है पिता के ऊपर, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं। तो उसको भी कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है, और कुछ आनंद जो है वो तो उसका अनुभूति है। तो उसको भी नॉलेज है कुछ ना कुछ, उसकी भी शक्तियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे शक्ति है? बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल एक किताब उठा ली, ऐसे वो सोचेगा मैंने पहाड़ उठा लिया, और बड़ा खुश होकर दिखाएगा, हा हा हा, पिताजी देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। पिताजी 100 किलो के वजन को भी ऐसे आराम से उठा लेते हैं। तो शक्ति पिता में भी है, पुत्र में भी है। क्या समान है? नहीं, समान नहीं, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि जो पिता है वो विभु है, और जो बेटा है, पुत्र है, वो छोटा है, अंश है। अब अंश होने के कारण वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अंश होने के कारण क्या कर सकता है?
अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए भगवान ने उसको डिपेंडेंट रखा। अब डिपेंडेंट रखा तो ये दोष लग सकता है, अरे कैसा पिता है, मेरी तो कोई इच्छा छोड़ी नहीं, जैसे चाहे वैसे घुमाता है मुझे। नहीं, पिताजी ने उसको स्वतंत्रता दी है, वो जहाँ चाहे इधर उधर जा सकता है। तो स्वतंत्रता का जो लक्षण है, इस कारण हमारे पास चॉइस है। क्या वैकुंठ लोक में ऐसे हम ऐसा वैश्व सिद्धांत ये कि हम लोग इस संसार के नहीं है, आध्यात्मिक संसार के, गोलोक के, वैकुंठ के। तो क्या वैकुंठ में माया निवास करती है, जो हम माया में पड़ गए और इस संसार में गिर गए? ऐसा है क्या? ऐसा है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? अगर वैकुंठ में माया एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम माया में कैसे पड़ गए, इस संसार में कैसे आ गए? किसी का कोई है कुछ, मतलब कुछ कहना चाहते हैं? कलावती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी मैं भूल भी हो सकती हूँ, बैकुंठ में माया वो योग माया है, लेकिन हम इस संसार में अपनी इच्छा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो अपनी इच्छा से आए तो भगवान से अलग होके भोगने की इच्छा की ना, तो ये तो माया हुई। तो क्या माया वैकुंठ में निवास करती है, वैकुंठ में एग्जिस्ट करती है? ऐसा बताते ना, वैकुंठ में तो कोई कुंठा नहीं है। जी प्रभु जी, अगर हम भगवान के से विमुख है तो माया वहाँ भी हमें शायद ये करेगी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। कुलशेखर गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैकुंठ में तो कोई माया नहीं है, वैकुंठ मतलब जिसमें कोई कुंठा ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर माया में कैसे गिर गए, ये क्वेश्चन है। तो प्रभु जी, हम अपने भगवान को द्वेष करने के कारण, और तो भगवान से द्वेष करा तो इसका मतलब वैकुंठ में कुंठा हो गई ना। भगवान से कैसे द्वेष हो गया? तो प्रभु जी, एक बार आपने, वैकुंठ में तो कोई कुंठा नहीं है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इसमें आपने बताया था एक बार कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि कोई मनुष्य चल रहा है रास्ते में और रास्ते में एक खड्डा आ जाए, तो वो रास्ते में चल रहा था, खड्डे में गिर पड़े। तो इसी प्रकार हम माया में यहाँ पे देखो, हमने ऐसी इच्छा की, यहाँ पे तो कोई माया नहीं है, लेकिन हमने ऐसी इच्छा की, तो आपने वो एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक मनुष्य खड्डे में गिर जाए, तो इस तरह। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। माधव प्रिया माता जी। ओके, अंजलि माता जी या विनोद कुमार चंबिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माया और योग माया जो है, इनमें कोई भेद नहीं है। कि भगवान की एक ही शक्ति है जो दो तरह का कार्य करती है। कोई अगर भगवान से दूर जाना चाहता है तो उसको दूर ले जाती है, और अगर भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है तो भगवान की तरफ ले जाती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो भौतिक जगत है, इसकी तो कंट्रोलर ही माया दे, मतलब भगवान की वो शक्ति, जो सारे जीव इसमें वैसे हैं जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं। तो जो बैकुंठ है, वहां पर भगवान की जो योग माया है वो ही कार्य करती है। लेकिन बात वही रहती है कि आप किस तरह, जो जीव है उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बैकुंठ में माया नहीं है। सॉरी प्रभु जी अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मेरी अपनी समझ से है कि बैकुंठ में माया नहीं है, लेकिन जब हमारे अंदर वहां बैकुंठ में माया उत्पन्न हुई, हमारे अंदर विद्रोह का भाव उत्पन्न हुआ, इंडिपेंडेंट रहने का भाव उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, जब माया ने हमें घेरा तो हमें भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो हमें यहाँ पर आना पड़ा बैकुंठ से दूर होकर के। तो माया ने हमें आके घेरा है वहां पर, तभी हमें यहाँ आना पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
अरे प्रभु जी, जब हमने अपने पिता के ऐश्वर्य को देखा तो हमने उनके ऐश्वर्यों को भोगने की प्रभु जी लालसा की उनसे, प्रभु से। तो उन्होंने मना किया कि नहीं वहां मत जाइए, वहां तो बहुत कष्ट है। लेकिन हमने अपने पिता से विद्रोह के कारण प्रभु जी हम इस भौतिक संसार में। ओके, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू अदर डिवोटीज। कुलशेखर गौर प्रभु जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? मुझे एक चीज ऐड करना चाहता था, तो देखिए भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम इच्छा अगर करें तो हमारी वो इच्छा भगवान करें। हमने ऐसी इच्छा की कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताएं, तो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नीलांबर माधव प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रयास करता हूँ प्रभु जी। जैसे कि दो तरह के जीव होते हैं, नित्य मुक्त जीव और नित्य सिद्ध जीव। तो मुझे नित्य मुक्त जीव जो है वो वैकुंठ में हमेशा वास करते हैं, वो उनका डाउनफॉल नहीं होता क्योंकि उन्होंने पहले भगवान की संगति स्वीकार करी है, भगवान की सेवा स्वीकार करी है। तो जो नित्य सिद्ध जीव हैं उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं हम मतलब चाहते हैं, मतलब वी वांट टू यूज अवर फ्री विल, जो फ्री विल है उसका यूज करना चाहते हैं, तो मुझे उनका डाउनफॉल हो जाता है। और मुझे जो माया की बात है, तो माया पर जी माया वहां पे भी है, पर वहां पे सुभद्रा है, मतलब जो सुभद्रा महारानी है उनका वाला रूप है जो भगवान की तरफ खींचता है, और जो भौतिक जगत में है वो माया है जो भगवान से दूर करती है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। सबको म्यूट करो। जीव की एक विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है जीवों के लिए। क्या है? इंडिपेंडेंसी। और इंडिपेंडेंसी का लक्षण है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के कारण जीव के पास चॉइस है, भगवान की सेवा करे या ना करे, दोनों चीज। तो छोटा बच्चा जिस प्रकार से अपने आप को चोट लगा देता है, क्या कारण है उसका? क्या भगवान के अपने पिता के प्रति उसका कोई द्वेष है, उसके विरुद्ध कोई कार्य कर रहा था? क्या ऐसी भावना उसके अंदर थी? नहीं, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं इधर जाऊंगा तो चोट लगा बैठूंगा। इंडिपेंडेंट होकर उधर जाने का प्रयास करता है तो चोट लगा बैठे। तो जीवात्मा को भगवान ने जो इच्छा शक्ति दी है, उसका दोनों का वो उस इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। तो जब जीवात्मा इस बात को चुनता है कि कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो परेशान रहेगा, कष्ट में रहेगा। समझ आ रही है? जैसे बच्चे को ज्ञान नहीं होता, बच्चा जानबूझ कर रहा है क्या मैं अपने आप को पापा से दूर चला जाऊं? नहीं, फ्री विल दी है उसको इतना बहुत, क्योंकि सत्यचित आनंदगमन है, लेकिन वो स्पार्क है, वो भ्रमित हो सकता है, गलती कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते, भगवान पूर्ण है। तो जीव जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड है, भगवान के द्वारा जो कृपा दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है, उसके कारण वो इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जीव बना किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए, लेकिन भगवान के साथ विमुख भी हो सकता है। अगर उसके पास ये ऑप्शन नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंस? समझ रहे इस बात को आप सब? व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंस? मान लो भगवान की सेवा जीव को करनी है और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, भगवान की सेवा ना करे, तो फिर इंडिपेंडेंसी कहाँ रह गई? फिर तो कोई चॉइस नहीं है ना, फिर तो करनी ही है, करनी है ना। तो अब जब करनी है तो उसमें विचार आ सकता है, अरे मैं ही मिला था सेवा कराने, इतने सारे लोग हैं, ऐसी भावना हो सकती है ना। उसके अंदर प्रेम है, प्रेम नहीं होगा तो भगवान स्वीकार करते हैं सेवा प्रेम से, इसलिए बोलते हैं प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विसेज। आपने सुना होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना। तो भगवान चाहते हैं जीव मेरी प्रेममयी सेवा करे, इसीलिए भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है। ये भगवान की विशेष कृपा है जीवों के ऊपर, इसीलिए जीव के पास इच्छा शक्ति है, वो जैसी चाहे इच्छा कर सकता है।
तो वैकुंठ में माया निवास नहीं करती। भगवान की सेवा करे या ना करे, ये चॉइस करना ही हमारे इस भौतिक संसार में आने का कारण है। तो इच्छा ना करना, ये ही माया के द्वारा ये संसार, जो भगवान संसार को क्रिएट करते हैं और जीवात्मा को भेजते हैं। अगर ये चॉइस ना हो तो काहे की इंडिपेंडेंसी, कहाँ इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता कहाँ है। तो जो ये स्वीकार करता है कि भगवान की सेवा करूंगा, वो इटर्नली भगवत धाम में है, वो कभी इस संसार में नहीं आता। जो बद्ध जीवात्मा है, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करूंगा ऐसा स्वीकार करता है, वो इस संसार में आता है। फिर ये माया जगत जो है, भौतिक संसार, बहिरंगा शक्ति द्वारा जो विरचित है, द्वारा निर्मित है, इसमें जीव आ जाता है। तो जीव पूर्ण है जब वो अपनी स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्रता का, अपनी इच्छा शक्ति का भगवान की सेवा के लिए सदुपयोग करे, तो जीव पूर्ण है। जब बच्चा पिता की उंगली पकड़कर चलता है, वो पिता के समान ही शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि पिता उसकी रक्षा कर लेंगे, वो खुद नहीं कर सकता, पिता उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर वो पिता की उंगली छोड़ करके खुद अपने आप समझे कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो क्या होगा? परेशान ही होगा, कष्ट ही होगा, चोट ही लगेगी। तो जीव का जो आनंद है वो डिपेंडेंट है भगवान, भगवान पे पूर्णतः आश्रित है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। जब जीव ये इस बात को समझ जाता है कि मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूँ भगवान पे, भगवान की कृपा पे, वो जीव अपनी पूर्णतः अवस्था में है। फिर चाहे वो भौतिक संसार में रहे, चाहे आध्यात्मिक संसार में रहे। इसलिए जीव पूर्ण है, सदैव पूर्ण है। जीव कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है जीव का? भगवान की सेवा करना। इस चेतना में जो रहता है, वो चाहे नरक में रहे, चाहे भौतिक संसार में रहे, चाहे आध्यात्मिक संसार में रहे, वो पूर्ण है। तो मायावादी जो इस बात को बोलते हैं, तो जीव सच्चिदानंद आनंद है, वो हमेशा सच्चिदानंद का होता है, तो हाँ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वो भगवान के ऊपर आश्रित हो, भगवान की सेवा में लगे, तो वो अपने स्वरूप में पूर्णता स्थित है। वो जीव पूर्ण है क्योंकि भगवान से प्रकट हुआ है। जब वो अपनी स्वतंत्रता इच्छा का दुरुपयोग करता है, तो वो तुरंत अपूर्ण हो जाता है। तो ये है जीव। और जीव कैसा है? जीव इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जीव है। हर एक जीव का भगवान के साथ विशेष संबंध है, विशेष रिलेशनशिप है। किससे? कृष्ण से। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण दास। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव मेरा अंश है, ये कोई ब्रह्म का अंश नहीं है। ध्यान देने की बात है। मायावादी निराकारी बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म है इस संसार में, हम ब्रह्मास्मि, इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं। ब्रह्म ज्योति से प्रकट नहीं हुए हम लोग भगवान से प्रकट हुए। तो ये मिसकंसेप्शन है। जीव कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान से प्रकट हुआ, ब्रह्म ज्योति से प्रकट नहीं हुआ। अरे ब्रह्म ज्योति तो फॉल डाउन सिचुएशन है, एक फॉल डाउन सिचुएशन से प्रकट नहीं हुए हम भगवान से प्रकट हुए। और जो ब्रह्म ज्योति है, ये फॉल डाउन सिचुएशन, ऑलरेडी गड्ढे में गिरे हुए हैं। जब मान लो कोई गड्ढे में गिर रहा है, गिरते गिरते या ऊपर चढ़ते चढ़ते निकलने का प्रयास कर रहा है, बीच में कहीं अटक जाए, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, उसकी चिंता, वो चिंता से मुक्त हो सकता है? क्या मुक्त हो सकता है? कोई बताएंगे? मेहुल प्रभु जी। हाँ, चिंता से मुक्त हो सकता है? वो टेंशन में रहेगा, ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, नीचे गिरूंगा तो हड्डियां टूटेंगी। तो वहां आनंद कैसे हो सकता है? आनंद हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्योति में जीव है, वो आनंद में नहीं है, वो न्यूट्रल है, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में लटक गया है। हाँ, कहते हैं ना वो ऊपर से गिरा खजूर पे लटका, ऐसे कुछ एक कहावत। आसमान से प्रभु जी आसमान से गिरे खजूर पे गिरा लटका। खजूर पे लटका। तो जीव जो है कोई ब्रह्म ज्योति से प्रकट नहीं हुआ, जीव तो फॉल डाउन सिचुएशन है। अगर कोई संसार से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में भी विलीन हो जाए तो फॉल डाउन ही है उसका, वो मुक्त नहीं हुआ। सोचते हैं मुक्त हो गए जी, मुक्त नहीं हुए, वो गिरा हुआ है, वापस वहां ही गिर सकता है, दोबारा खतरा है, ऊपर जाने के चांस कम है जब तक कि कोई सहायता ना करे। ऊपर सहायता कोई कैसे करेगा? वो अपने आप को इंडिविजुअल मानता है, वो बोलता है मैं ही ब्रह्म हूँ। कोई रस्सी फेंक रहा है, भैया ब्रह्म नहीं हो, भगवान नहीं हो, दास हो, रस्सी पकड़ लो। वो पकड़ता ही नहीं है रस्सी ऊपर आने के लिए, तो क्या होगा? नीचे ही गिरेगा ना। तो ब्रह्म ज्योति से जो है ऑलरेडी फॉल डाउन सिचुएशन है, वो कोई मुक्त स्थिति नहीं है जीव की। तो जीव इंडिविजुअल है और कैसा है? सत्यचितानंद का बना हुआ है, भगवान जैसा है। और कैसा है? डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर पूर्ण है। और जो भगवान ने अपनी कृपा करके उसको इच्छा शक्ति दी है, इस इच्छा शक्ति के द्वारा वो जो इच्छा करे वो पूरी हो। भगवान से विमुख होकर के भोग करना चाहे तो उसके लिए वो प्रयास कर सकता है, जिससे उसको आनंद नहीं मिलेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक और लक्षण, जीवात्मा भगवान से संबंधित होने के कारण जब वो भगवान से संबंधित होता है तो वो यूजफुल है, अदरवाइज वो यूजलेस है। जब भगवान से जीव विमुख हो जाता है तो उसकी निरंतर दुर्गति होती है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। सभी लोग उससे भागना चाहते हैं। बताइए, जो कृष्ण का भक्त है क्या कोई उसके साथ रहना चाहता है? प्रभु जी 1 घंटा बिताना भी भारी है, शक्ल नहीं देखना चाहता उसकी, ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं। क्यों? कृष्ण से विमुख होकर, कृष्ण से संबंध ना रखने के कारण वो अपने आप को भोक्ता मानता है, इसीलिए सबको भोगना चाहता है। जो सबको भोगना चाहता है वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो जीव है भगवान से जो संबंधित है तो वो पूर्ण है, उपयोगी है। अगर भगवान से संबंधित नहीं, अपने आप को जोड़ता, स्वीकार नहीं करता, तो वो अपूर्ण है और यूजलेस। ये है जीव तत्व। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, तात्पर्य में उन्होंने बताया, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। छोटी पूर्ण इकाइयां जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती है, इससे कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाती है, जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव संपूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपने पिता से अगर उसको छोड़ करके भोग करने का प्रयास करे तो उसके लिए खतरा है, चारों तरफ चोट लग सकती है, उसके कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन वो अपने पिता के साथ में है तो फिर पिता क्या करेंगे? उसको कभी कुछ टॉफी खिलाएंगे, कैंडी खिलाएंगे, कभी जूस पिलाएंगे, कुछ ना कुछ उसके लिए चलता रहेगा। मतलब जो वो चाहता है, ये तो भौतिक वस्तुओं के उदाहरण ले रहे हैं, अब तो भौतिक चीजें ही उसको प्रदान करेंगे, इस प्रकार से समझ गए। तो जब जीव भगवान के साथ होता है तो हमेशा आनंद में रहता है।
उसकी डिपेंडेंसी है आनंद। अब वो भगवान से मुक्त होकर के इंद्रिय भोग का प्रयास करता है तो इस संसार में फंस जाता है। अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीव जो है भगवान से संबंधित है। जैसे एक हाथ है, इस हाथ को काट दिया जाए और अलग रख दिया जाए, इस हाथ का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है, यूजलेस है, वो कोई उपयोगिता नहीं है। इस शरीर से जुड़ा रहेगा तो वो उपयोगी है। इसी प्रकार से जीव भगवान से जुड़ा रहेगा तो उपयोगी है, नहीं तो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत हो जाता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकती। ये एविडेंस है, श्रील प्रभुपाद जी एविडेंस बता रहे हैं इस बात का। जब जीव पूर्ण से अलग होकर भोगने का प्रयास करे तो वो अपूर्ण ही बना रहेगा। जो पूर्णतः वाली संतुष्टि है उसको प्राप्त नहीं होगी, जो कि जीव पूर्ण है। जीव कैसा है? पूर्ण है, और उसकी वो पूर्णता की संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही भगवान से जुड़ेगा वो पूर्णता की संतुष्टि को अनुभव कर पाएगा, क्योंकि जीव पूर्ण है भगवान से प्रकट होने के कारण। तो हम भी संसार में उस पूर्णता को ढूंढ रहे हैं, उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर ये प्राप्त नहीं होगा, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्गृह हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। तो इस संसार जो है, जब हम भगवान से विमुख होकर इस संसार को रहने का स्थान बनाने का प्रयास करेंगे तो ये संसार भी अपूर्ण है और हम भी अपूर्ण है। जब हम इस संसार को ये बेस्ट बार्गेन कहते हैं ना, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या जैसी भी स्थिति में उसका लाभ उठाना, तो हम आ तो गए इस संसार में, गलती तो की, लेकिन संसार को भी अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे और खुद भी भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम जो हमारा वास्तविक गुण है पूर्णता का, उसमें स्थित हो जाएंगे। ये संसार भी पूर्णता में स्थित हो जाएगा इस प्रकार से। फिर भगवान जहां चाहे रखे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो, भगवान जहां चाहे रखे, फिर उस भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण भावना में, चेतना में है, वो अपनी पूर्ण अवस्था में है, उसको जहां भी रखा जाएगा वो पूर्ण ही बना रहेगा। तो ये है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो हम तीनों तत्वों पे चर्चा की, अब लास्ट लाइन पे चर्चा करेंगे। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जो भगवान पूर्ण है, जो भगवान पूर्ण है, उनसे जब कुछ प्रकट होता है तो वो पूर्ण बने रहते हैं। हमारा इस संसार में अनुभव है, जब किसी चीज से कुछ निकलता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल को काटा, काट करके 4 भाग किए, एक प्रभु जी आप लो, एक प्रभु जी आप लो, एक प्रभु जी लो, एप्पल कहाँ गया? एप्पल गायब, अस्तित्व खत्म। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान पूर्ण है। जब वो अपने आप को एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो पूर्ण ही बने हुए हैं, पूर्ण इकाइयों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं उनके अंदर कुछ कमी आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार एक गांव में एक राजा था जो जंगल गया था शिकार करने के लिए। देखा वहां पे एक सुंदर स्त्री को, देखकर मोहित हो गया, कहा आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो समझ गई तो राजा मना करूंगा, मना करूंगी तो परेशान करेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप 1 हफ्ते बाद आना।
एक हफ्ते बाद जो है राजा चला गया। उसने कुछ ऐसी जड़ी बूटी खाई जिससे क्या हो गया, उसको उल्टी और जुलाब, लूज मोशन लगता। और जो उल्टी और दस्त हो रहे थे उसको 2 घड़ों में अलग अलग भर लिया। एक में उल्टी को भर लिया, एक में उस दस्तों को भर लिया। जब राजा वो आया कुछ 1 हफ्ते बाद, तो उसने कहा यहाँ पर एक सुंदर स्त्री थी, उससे मुझे विवाह करना था। उसने बोला था 1 हफ्ते बाद आना, कर लेना। उसने कहा मैं ही तो हूँ। उसने कहा तुम हो, सही बताओ मुझे कौन है वो। उसने कहा मैं ही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम ही हो, तुम्हारी वो सुंदरता कहाँ चली गई? उन्होंने कहा वहां जाकर देखो 2 घड़ों में भरी रखी है मेरी सुंदरता। कहाँ पर है? एक घड़े में उल्टी और एक घड़े में दस्त। ये हमारी पूर्णता है। तो हमारी सुंदरता हमारी शरीर में से निकल गई। तो जो हम अपने आप को पूर्ण बोले अगर इस प्रकार से, तो क्या हम पूर्ण है? नहीं, खत्म हो गए, सारी सुंदरता बाहर हो गई। ऐसे ही हमें भी अगर उल्टी दस्त हो जाए तो हमारे शरीर में से जान निकल जाती, हम नष्ट हो जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल इतना भी ना हो, शरीर में बिल्कुल तेज है, शक्ति है, घर में कोई सेवा आ गई, चलो जी इस सामान को उठा करके छत के ऊपर रख के आना है, 2-3 चक्कर लगा दी, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे से वो शक्ति निकली और हमारे से वो शक्ति कम हो गई। क्या ऐसा लगातार होगा कि हम उस शक्ति के साथ ही निरंतर कार्य को करते रहे? हाँ, तो हमारा इस संसार में ऐसा अनुभव है कि जब हमारे शरीर से कुछ निकलता है शक्ति या पदार्थ के रूप में, पदार्थ क्या हो गया, उल्टी दस्त, मांस मज्जा का शरीर है, वही निकलेगा। इससे जब बीमारी कुछ हो जाती है, निकलते ही हम खत्म हो जाते हैं, बस। अब हो गया प्रभु जी प्राण निकलने वाले हैं, भक्तों से प्रार्थना करा दो, जैसे प्राण भी नहीं बचेंगे, बचा लो मुझे। तो पदार्थ निकलने के बाद ये हाल हो जाता है। शक्ति निकल जाए तो फिर बोला पड़ता है प्रभु जी शक्ति थोड़ी सी वापस भर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे ऊपर नीचे चक्कर लगा लिए, अब ज्यादा नहीं हो सकता, चक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, फिर दोबारा इस काम को करूंगा। इसका मतलब हमारे अंदर से कुछ भी निकलता है, चाहे शक्ति निकले चाहे पदार्थ निकले, तो क्या हो जाता है, हम नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान कैसे हैं? पूर्ण बने रहते हैं। भगवान से जब अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हो तो भगवान ऐसे ही रहते हैं। भगवान से भगवान की शक्तियां प्रकट हो, भगवान ऐसे ही रहते हैं। भगवान अपने स्वयं के विस्तारों को करे, भगवान ऐसे ही बने रहते हैं। कैसे रहते हैं? इस बात का प्रमाण क्या है? मुस्कुराते रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हम खाली अगर बोले नहीं मैं तो पूर्ण हूँ, लेकिन हमारे एक्शन से पता चल जाएगा हम कितने पूर्ण हैं। थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, चेहरे पे दिखाई देता है, बोलने से नहीं चलेगा। भगवान इतना विस्तार करते हैं गोपियों के साथ में, इतना विस्तार करते हैं, सब गोपियों के साथ में भगवान रास नृत्य कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आनंद में नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाच रहे हैं, जैसे पहले थे त्रिभंग रूप में बांसुरी बजा रहे हैं, वैसी बाद में बजा रहे हैं, सारा एक्सपेंशन करने के बाद। कोई इसमें कमी नहीं पड़ी। तो भगवान कृष्ण परम पूर्ण है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में इतना विभत्स युद्ध चल रहा है, वो अपना आनंद में भगवत गीता सुना रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सबको टेंशन हो, भगवान को कोई टेंशन नहीं, टेंशन है भी नहीं भी है। अपने भक्तों की टेंशन है, उनको बचाते भी रहे हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। देखा है कोई व्यक्ति देखा है जो टेंशन में भी मुस्कुराए, क्रोध में भी मुस्कुराए? इसीलिए भगवान परिपूर्ण है, उनके क्रोध में भी उनका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है। हाँ, रथ का पहिया उठा लिया भीष्मपितामह मारने के लिए, उसी की ग्लोरीज हो रही है। आचार्य गण सारे संसार के लोग उस रूप को देखकर ही गुणगान कर रहे हैं, हे कृष्ण आप इतने अद्भुत हो। हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे हैं क्रोध में, उसकी ग्लोरीज हो रही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है।
भगवान परिपूर्ण है, जो कार्य करते हैं उसी में वो उनकी महिमा होती, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। ऐसा नहीं हिरण्यकशिपु के लिए क्रोध किया तो भगवान नष्ट हो गए, सब कुछ आपा खोल गए, पागल हो गए। हम लोगों को क्रोध आ जाए तो हम पागल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या करें, है? खुद भी नष्ट हो जाते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं, फिर बाद में शांत करना पड़ता है, पानी पिलाओ भैया, ज्यादा हो गया, जल्दी पकड़ो इसको, पागल हो गया है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान के साथ जो कुछ निकलता है परिपूर्ण बने रहते हैं। रावण ने भगवान की अर्धांगिनी सीता मैया को उठा लिया, लेकिन जब उसको मार रहे हैं तो अवसर प्रदान कर रहे हैं, अभी भी मेरी शरण में आ जाए, छोड़ दूंगा उसको। हमारे साथ कोई एक छोटी सी घटना कर देता है, इतनी बड़ी घटना छोड़ो, बीवी को भगा के ले जाने वाली, उतनी नहीं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। छोटी सी बात कोई कर दे, पूरे जन्म भर याद रखते हैं और उसका बदला लेने का अवसर जाने नहीं देते। अब बताइए, भगवान हर चीज को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, करुणा इतनी है, इतना प्रेम है, सबको जो है क्या करते हैं, कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान को बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेश्वर, जो उनके टच में आता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या करके आए, द्वेष करके आए, तो भी भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? भगवान अपना आपा नहीं खोते, उनसे जो कुछ निकलता है तो भी पूर्ण बने रहते हैं। इसलिए कृष्ण जो है वो परिपूर्ण। असुर कोई उनके संपर्क में आए तो द्वेष में आकर ये नहीं, इसका तो मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं, उसका उद्धार कर रहे हैं, उसको मुक्त कर रहे हैं संसार से। पूतना आई विष लगा करके, तो भगवान ये नहीं देख रहे विष लगा करके आई, भगवान क्या देख रहे हैं, अरे इतनी मेहनत करके दूर से चलकर आई और माँ से रिक्वेस्ट करी, मेरे को ले ले, मेरे को गोदी में उठाया, मेरी इतनी सेवा कर रही है, चलो विष लगा के आई, कोई बात, इसको माँ का दर्जा देता। भगवत धाम में माँ का स्थान दिया, धात्री के रूप में सेवा करती है। किम वा दयालु, ऐसा दयालु कौन है? इसलिए भगवान परिपूर्ण। ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण इदम, तो मायावाद तत्वों का खंडन हो जाता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य तात्पर्यों की जय जयकार हो, जो इन अद्भुत तत्वों को एज इट इज हमारे सामने रखते हैं, सारे आप सिद्धांतों को खंडित करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री ईशोपनिषद ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब लोगों को भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है, मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, जिनका प्रश्न हो वो हैंड रेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभियुक्त ये मन को देना लगा, श्योर सर, समझ गए। यस, तरुणा गोयल मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छे से समझाया, पर मेरी बुद्धि थोड़ी कम है प्रभु जी, मुझे थोड़ा डाउट है प्रभु जी, प्लीज ये क्लियर करिए। जैसे आपने प्रश्न किया था प्रभु जी कि वैकुंठ में माया नहीं है, तो प्रभु जी माया नहीं है ना वैकुंठ में? पहली बात। हाँ, तो फिर प्रभु जी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमको इच्छा शक्ति दी है, पूर्ण और संपूर्ण मुझे समझ में आया प्रभु जी, लेकिन ये जो इच्छा शक्ति जो हमको दी है उसका माया से कोई लेना देना नहीं है प्रभु जी? मतलब वो, क्योंकि हम जैसे आपने बोला कि माया, सही में समझ, सॉरी, समय की जगह प्रश्न कीजिए अपना पूरा। जी, जैसे प्रभु जी आपने जैसे बताया ना कि अगर हम ये इच्छा कर रहे हैं कि हमको संसार में आना है, तो ये कहीं माया के हम प्रभाव, जैसे माया का ही तो प्रभाव है प्रभु जी, हमारे मन में कुछ इच्छा आई तो ये माया है ना, ये मोह है ना। हमने अपने मोह के चक्कर में हमने कि हमको भगवान के पास सुख नहीं मिलेगा, हमको अलग रहना है, ये एक मोह आया, और मोह है तो फिर मतलब माया ने हमको घेरा ना प्रभु जी। तो अगर माया मतलब कैसे समझे प्रभु जी, क्या बोलेंगे कि माया नहीं है वहाँ पे? तो हमको थैंक यू माता जी। माया वैकुंठ में एग्जिस्ट नहीं करती, बहिरंगा शक्ति वैकुंठ में नहीं है, गोलोक में, वैकुंठ लोकों में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां पे केवल योग माया है, सुभद्रा है,
तो जीव को भगवान ने इंडिपेंडेंसी दी है, भगवान को भी इंडिपेंडेंसी है, जीव भगवान का अंश होने के कारण उसके पास भी इंडिपेंडेंसी है। तो जीव जो है वो भी इच्छा कर सकता है, भगवान भी इच्छा कर सकते हैं। भगवान जब इच्छा करते हैं तो वो उनकी शक्ति उनमें स्वयं है, उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जीव की इच्छा पूरी होगी लेकिन उसकी डिपेंडेंसी है, भगवान के द्वारा पूर्ति होगी। तो जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का जो सिम्टम है, कैसे प्रूफ होगा भगवान ने स्वतंत्रता दी है? कैसे प्रूफ होगा? प्रूफ ऐसे होगा कि हमारे पास चॉइस है, हम भगवान की सेवा करें या ना करें। तो जब ये चूज कर रहे हैं कि भगवान की सेवा ना करके, जब ऐसा चूज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है ही भौतिक संसार। ये जीव को पता नहीं है। जैसे गलती से गड्ढे में गिर गए, गड्ढा देखा नहीं था, गिर गए गलती से, तो वो जो चॉइस है उसका रिजल्ट क्या है? वो है ये भौतिक संसार, माया। तो अब जब ये हो जाता है तो जीव समझता है, अरे ये चॉइस को अगर हम भगवान से स्वतंत्र होकर अपनी चॉइस का उपयोग करेंगे तो हम गलत इस संसार में पड़ जाएंगे, माया में पड़ जाएंगे। तो जब ये अनुभव हो जाता है तो फिर समझ में आता है हमारे पास चॉइस तो है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, खुद हम भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कुछ और करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? इस भौतिक संसार में भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक है, ये भावना बड़ी खतरनाक है, चेतना बड़ी खतरनाक है। तो ये समझ में आ गया, इसीलिए अब ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? गलती से हम लोग गड्ढे में गिर गए इस प्रकार से। तो हमारे पास जो चॉइस है, ये सिम्टम्स है इंडिपेंडेंसी। तो कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, जब भगवान को पता है कि भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? गड्ढे में गिर जाएंगे, इस भौतिक संसार में आएंगे। तो भगवान ने गिरने ही क्यों नहीं दिया, हमें रोका क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो फिर इंडिपेंडेंस की बात कहाँ आई? तो इंडिपेंडेंस का कोई मतलब ही नहीं है, फिर चॉइस कहाँ हुई? तो चॉइस का मतलब है अनुभव दोनों होने चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए और ये भी अनुभव होना चाहिए। तो कोई कहता है सुनकर समझ जाता है, कोई क्या होता है अपने ऊपर बीत कर समझता है। तो भगवान कहते हैं सुनकर समझने वाले तृतीय धाम में है, गोलोक वृंदावन धाम में है। हाँ? जो अपने ऊपर बीत कर समझने वाले हैं वो इस भौतिक संसार में, और कुछ ऐसे भी हैं जो बीत कर भी नहीं समझते, वो अनंत काल से पड़े हैं और पड़े रहेंगे, अभी भी उस प्रयास में लगे हुए हैं। तो जीव जो है वो इंडिपेंडेंट है, भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है। ये भगवान की जीव के प्रति सम्मान है। मान लो कोई एक स्वामी है जो जीव को किसी को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है और उसकी स्वतंत्रता को बिल्कुल कंट्रोल कर ले। चल खड़ा हो, चल बैठ, चल खा ले, चल पानी पी गया। वो पूछे मुझे जाना है, सूसू जाना है, पोटी जाना है, वो बोलेगा जाना है, वो कहेगा नहीं जा सकता, बैठा रहे, खड़ा रहे। इसका मतलब उसके प्रति सम्मान नहीं है। कैसा मालिक हुआ? उसकी स्वतंत्रता, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसका सम्मान नहीं करता। तो भगवान हमारी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान ने ये स्वतंत्रता दी। आपके पास, आप बने ही तो मेरे सेवा के लिए हो, यू आर फॉर माई सर्विस, बट एट द सेम टाइम यू हैव फ्री विल। आप मेरी सेवा कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते, आप जो चाहे कर सकते, इस प्रकार से। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चॉइस जो दी है उसके जो हमारे को चॉइस दी है, जो हमारे को प्रभु जी, तो मतलब उसके बाद फिर हम माया में गिरते हैं कि चॉइस अगर हमने भगवान की चॉइस तरफ का ली मतलब तो ही है, चॉइस का मतलब ही है ये संसार। द मोमेंट वी चूज नॉट सर्विंग कृष्णा इज माया। कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। जैसे ही कृष्ण से मुंह मोड़ेगा तो क्या करेगा? भोग करेगा। अब भोग के लिए क्या चाहिए? ये संसार चाहिए ना भोग के लिए। ऐसा संसार चाहिए जहां पर भोग कर सके। अब आध्यात्मिक संसार में तो कृष्ण को ही सब पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। अब कृष्ण से बहिर्मुख होकर ही संसार में भोग कर सकते हैं। तो फिर भगवान ने संसार को प्रकट किया, उसमें जीवों को डाला।
तो ऐसा नहीं कि पहले से ही भौतिक संसार क्रिएटेड है, पहले से ही प्लान किया, भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भौतिक संसार में जाकर आनंद लूंगा, नहीं। ये मतलब है कि भगवान की सेवा स्वीकारने की, तो इसका जो चॉइस है ये स्वीकारने की, भगवान की सेवा नहीं करता, तो फिर उस चॉइस का क्या हो गया, रिजल्ट है ये भौतिक संसार। चॉइस बहिर्मुख होंगे भगवान से तो क्या करेंगे, भोग करेंगे। अब भोग करने के लिए ये संसार भगवान ने क्रिएट किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और फिर जीवात्मा को उसमें डाला। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से भगवान भौतिक संसार में डाला, ये मतलब। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, एक जल्दी से क्वेश्चन है कि प्रभु जी आपने बोला कि भगवान जी को क्रोध नहीं होता, या भगवान मतलब जैसे हम लोग तो इंसान को क्रोध आए तो ऐसा हो जाता है जैसे, लेकिन प्रभु जी उस चीज को कैसे समझेंगे जब भगवान जी को हिरण्यकश्यप को मारा तो वो शांत नहीं हो रहे थे, उन्हें इतना क्रोध आ रहा था, फिर प्रहलाद महाराज ने उन्हें शांत किया, तो क्यों इतना गुस्सा किया प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान का जो क्रोध है वो दिव्य है, भगवान पूर्णतः ट्रांसेंडेंटल है, ही इज कंप्लीटली सतचित आनंद, और भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसीलिए भगवान का जो क्रोध है वो ट्रांसेंडेंटल है। हमारे इस भौतिक संसार में शरीर में और हमारी आत्मा, जो आत्मा इस शरीर को धारण करती है, तो इस शरीर से जो हम प्रकट करते हैं वो 3 गुणी है। तो जो क्रोध है वो क्या है, भौतिक है, इसीलिए वो जो क्रोध है इसलिए हम पागल हो जाते हैं। भगवान जब क्रोध करते हैं तो वो दिव्य बने रहते हैं। तो क्रोध किस लिए कर रहे हैं, भक्त के प्रति अपराध किया है, तो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं उस क्रोध के द्वारा, ये मतलब है उसका। तो कैसा हो गया, दिव्य हो गया। क्रोध जब डिस्ट्रैक्शन करे तो वो हानिकारक है, लेकिन क्रोध प्रेम का कारण बने, कंस्ट्रक्शन का कारण बने, तो क्या है वो दिव्य है। तो कृष्ण जब क्रोध करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन किनका होता है, ये ऐसे दुरात्मा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान जो है ट्रांसेंडेंटल है, उनका क्रोध भी ट्रांसेंडेंटल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू। विनोद कुमार चंबिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी वैसे तो इस विषय पे पहले भी आनंद प्रभु जी ने भी एक्सप्लेन करा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि बोलते हैं यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। हम इंडिपेंडेंट, इसका मतलब तो ये होगा कि अगर हम धाम में चले गए और फिर अगर इच्छा गड़बड़ हो गई, तो ये बात तो भगवान का स्टेटमेंट है, तो समवेयर इट इज become a contradictory. ठीक है जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। तो ऐसा नहीं बार बार जाके जीव गिरते हैं, अनुभव हो गया, अब गलती नहीं करेंगे। किसी को अगर पंखे में उंगली डाल दी, हाथ कट गया, तो दोबारा डालेगा, नहीं डालेगा। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं यत् गत्वा निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। एक तो जीव को अनुभव हो गया, दूसरा भगवान से जीव प्रार्थना करता है, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, सदैव आपकी सेवा में करना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों में बनाए रखिए। तो भगवान गिरने नहीं देते जो जीव इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। तो यद् गत्वा निवर्तन्ते तत् धाम परमं। तो भगवान के धाम कोई जीव वापस चला जाता है, वो कभी वापस नहीं। ठीक है प्रभु जी, आपकी आवाज प्रभु जी आने रही, बहुत ही कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा, शायद स्पीकर आपने लगाया है तो प्रॉपर नहीं आ रही आवाज। नहीं, मुझे ये समझ आया इसका कि मतलब एक बार आप साधना से अगर वहां पहुंचते हो तो फिर सिक्योर है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक बात और, जो जीव है वो कितने प्रकार के हैं, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। तो जो जीव भगवत धाम में रहते हैं वो कौन है, नित्य सिद्ध जीव। जो अभी संसार में है वो साधना के द्वारा सिद्ध होकर भगवत धाम चले जाते हैं। और एक होते हैं कृपा सिद्ध, भक्तों की और वैष्णवों की और भगवान की अहेतुक कृपा से सिद्ध हो गए। तो इस संसार में सब बद्ध जीवात्माओं जो है साधना सिद्ध होकर के, कृपा सिद्ध होकर के भगवत धाम चली जाती है और फिर इस संसार में वापस नहीं आती। यस प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है जी। जी ओके, थैंक यू। परिजात सुदेवी माता। परिजात सुदेवी माता जी, आपने हैंड रेज किया। यस। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। एक तो मतलब आनंद प्रभु जी के बारे में जानना चाहते थे, प्रभु जी क्यों नहीं आए? प्रभु जी माता जी यात्रा कर रहे हैं और अभी शायद प्रभु जी कल से फिर क्लास लेंगे। प्रभु जी यात्रा कर रहे थे, कल से प्रभु जी क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी कहाँ की यात्रा प्रभु जी का? ये मुझे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, प्रभु जी अच्छा, को ज्यादा ठीक पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। इसको उन्हीं के दूसरा मुख से सुन लेंगे प्रभु जी कहाँ गए थे आप। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, ये जो आपने सचित आनंद, इसका मतलब जो व्याख्या आपने की प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाई थी अच्छी तरह से। किसका मैं माता आई जी, किसका? सचित आनंद, इसकी व्याख्या कीजिए। सच्चित आनंद प्रभु जी ने पहले ही बताया सच्चित आनंद के बारे में। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब आनंद, इस प्रकार से। तो ये मान जीव के लिए आपने कुछ मतलब बताया था ये उसमें बताया जीव- था, ये पहले भी प्रभु जी ने बताया है, जो जीव है वो भी सच्चित आनंद का बना है और जो भगवान है वो भी सच्चित आनंद तो अंश प्रभु है। जी, हाँ जी जी, तो प्रभु जी आपने आपकी आवाज क्लियर नहीं आई माता जी, डिस्टर्बेंस आ रही है। आपको स्पीकर हटाना पड़ेगा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही प्रभु जी? हाँ अभी ठीक आ रही है। यस माता जी बताइए। प्रभु जी मतलब आपने ये कुछ मतलब वो बता रहे थे कि जीव पूर्ण क्यों नहीं तत्व, हाँ जी, सत के मतलब यही मैं नहीं सुन पाई थी कि सत आपने कहा था उसमें ये कम मतलब कुछ कमी है तो जीव माता में। जी फिर आप दोबारा सुनेंगे तब ठीक में आएगा, फिर वो डिटेल में हो जाएगा। तो आप एक बार आप सुन लीजिएगा उसको, ठीक है? हाँ, फिर जी अलग से आप फोन कर लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा उसको। ये बताया था किस प्रकार से जीव भगवान पे डिपेंडेंट होकर पूर्ण है जी ना? जी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूर्ण है। ठीक है, थैंक यू। विनय भूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण वेदांत प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लेक्चर आप दे रहे हैं प्रभु जी। मतलब एक एक हम ही ऐसे बदजीव हैं जो हमारे दिमाग में जाती नहीं है बात। प्रभु जी आप एक एक क्लैरिटी करवा रहे हैं। प्रभु जी इसी जैसे विनोद कुमार चंबैल प्रभु जी ने पूछा था, वहीं पे मैं भी कह रहा था प्रभु जी कि 9वें अध्याय के जो 31वें श्लोक में वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जो लिखा है ना प्रभु जी, तो उसमें लिखा है कि वो घोषणा कर दो कि मेरे भक्ता भक्त कभी विनाश नहीं होता, है ना? तो मतलब जो वहां पे हम जब पहले हम वहीं से आए, धाम से ही हम नीचे आए हैं, चाहे विद्रोह करके आए जैसे भी आए प्रभु जी, और फिर अब यहाँ से जाएंगे फिर भी वहीं जाएंगे। तो पहले हम कहाँ से आए थे प्रभु जी? फिर हम वही नहीं थे क्या? तो क्या वहां इसी तरीके से नहीं गए थे प्रभु जी? तो क्योंकि जब वहां जाएंगे तो रिफाइन होके ही जाएंगे, बिना रिफाइन हुए तो वहां हम जा नहीं सकते हैं। तो रिफाइन हुए थे, फिर भी वो दोबारा हमारे में वो लालसा रहेगी प्रभु जी, और वहां जाके भी रहेगी वो लालसा। वो थोड़ा सा ठीक है, पहले ही एक्सपीरियंस नहीं था कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो जो ऑप्शन है दूसरा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अनुभव नहीं था। अब अनुभव हो गया है भैया। तोबा तोबा, अब हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, पंखे को हाथ नहीं लगाऊंगा, कट जाएगी उंगली। हाँ, तो अब क्या हो गया, अनुभव हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान पे आरोप लगाया जा सकता था कि भगवान ने हमें गुलाम बना रखा है और स्वतंत्रता नहीं दी, अपने आप जबरदस्ती सेवा कराए जा रहे हैं। मान लो विनय भूषण जी किसी को लेके आए, हाँ, और उसको स्वतंत्रता ना दे, एक ही ऑप्शन दे कि मैं तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तो वो ऐसा बोल सकता है अरे गुलाम बना रखा है, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। आपसे नहीं कहेगा, दूसरे जाके चुगली करेगा, निंदा करेगा। अरे पूरे दिन काम कराते रहते हैं, वहां बोलो छुट्टी पे जाना है तो नहीं जा सकते, यहाँ जाना है नहीं जा सकते, बस तुझे यही करना है, यही रहेंगे, यहीं पड़े रहना है, और कोई तेरे पास चॉइस नहीं। तो ये अच्छे स्वामी के लक्षण नहीं है। भगवान परम पूर्ण है, इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अब अनुभव हो गया है तो अब इस तरफ जाएंगे नहीं। तेरी गलियां ना देखेंगे दोबारा, ऐसा कुछ ही आता है ना। जब अनुभव हो जाता है तो फिर ऐसी गलियों में झांकते भी नहीं, है ना। पहले मान लो कोई जा रहा है सड़क पे, कोई गलती जाते जाते सोचने लगे चलो इस गली में झांक कर देखते हैं क्या चल रहा है।
गले में झांका, जैसे ही एकदम से कुत्ता पीछे पड़ गया तो सोचेंगे अरे क्या हुआ था, झांक कर देख ही तो रहे थे, पता थोड़ी ना था कि वहां से कुत्ता भागकर एकदम से आ जाएगा, उस गली में कुत्ता था कोई काटने वाला, भागेंगे एकदम से और फिर दोबारा ऐसे झांक कर ही देखेंगे। कई बार क्या होता है, हुंडी सेवा में बुगडू स्टेशन में जाते हैं, गेट खटखटाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, इतने भयंकर लोग होते हैं, चप्पल लेके आ जाते हैं, भागो यहाँ से, आ जाते, तुम्हारे कुछ और काम नहीं है। तो पता तो नहीं था ना, गेट खोलेंगे तो चप्पल लेके आएगा या सच में ही दक्षिण कुछ दान देने आएगा, वो सेवा करने आएगा, ऐसा नहीं पता होता ना, फिर जाना पड़ता है वहां से, पता नहीं होता उसके पीछे है क्या। जब इसका अनुभव हो जाए तो पता चलता है कि चलो भैया इस वाले घर पे नहीं जाता, वो तो भक्तों को डंडे से मारने को भी तैयार है, इस घर में मत जा रहा है ना। तो ये अनुभव जो है नहीं होता तो पता नहीं चलता, तो इस प्रकार से तो ये अनुभव नहीं था। मुझे वो बिल्कुल सही बात आप, थैंक यू वेरी मच। अब तो तेरी गलियों में कदम रखेंगे ही नहीं तो अब तो ठीक है मुझे, लेकिन जब तक आप यहाँ से निकले तो बाबू जी, लेकिन मैं वही पूछ रहा था ना कि अब पहली बार जो गए थे तो क्या अब ये माया ने अब ज्यादा प्रभाव डाला है हम पे, जिसकी वजह से हम ये ऐसी हालत में आ गए हैं, या जो पहले हम गए थे तो वो कैसे गए थे, पहले तो इसी के गए नहीं ना, पहले तो एक्सपेंड किया ना भगवान, इस भौतिक संसार में तो थे ही नहीं कभी से, भगवान ने एक्सपेंस किया और एक्सपेंड किया, और आध्यात्मिक जगत में ही थे, अपने घर में ही थे, लेकिन भगवान की सेवा करना स्वीकार नहीं किया। चॉइस जो मिली उस चॉइस का ये था कि हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया वो नित्य मुक्त जीवात्मा है और भगवान की सेवा कर रहे हैं अनंत, है ना। और वो फिर आ भी रहे हैं यहाँ इस संसार में दूसरे जीवों को हेल्प करने के लिए, निकालने के लिए, नित्य मुक्त जीवात्मा है। जी प्रभु, हम मतलब हमारी एक्सपेंशन, भगवान जी की एक्सपेंशन ही थी जो हमें आगे वो ये यस यस, भगवान ने विस्तार किया हम जीवात्माओं के रूप में अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमारा आनंद भगवान के आनंद पे डिपेंडेंट है। हम जीव हैं, जैसे आप देखते हैं अग्नि, मान लो कहीं आप सर्दियों में लकड़ी जला करके अग्नि जलाते, होता है ना ऐसा, तो जब आग लगाते हैं तो आग जब निकलती है तो एक तो आग होती है जो लकड़ी के ऊपर आ रही है, घोर रूप जो आग है, उसके ऊपर छोटी छोटी लपटें होती है, और उसके ऊपर ऊपर होते हैं हल्के हल्के पतंगे टाइप। तो जो घोर रूप है वो भी अग्नि है, जो हल्की सी लपटें निकल रही है वो भी अग्नि है, और जो पतंगे है वो भी अग्नि है। अग्नि में भी वही शक्ति है, अगर किसी में अगर गिर जाए तो वो आग लगा सकती है, उसमें वो गुण विद्यमान है अग्नि की। लेकिन क्या धुआं जो प्रचंड अग्नि है उसको आच्छादित कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या लपटों को आच्छादित कर सकती है? नहीं कर सकती। पतंगों को कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो हम जीव क्या है? पतंगे के समान है, भगवान के समान। तो हम ऐसी इच्छा कर सकते हैं। क्या इच्छा? भगवान की सेवा ना करके दूसरा वाला ऑप्शन, उसका अनुभव नहीं था क्या रिजल्ट होगा, अब अनुभव भी हो गया, चलो भैया कान पकड़ के अब नहीं आना, ठीक है भाई। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बस हमें आप ब्लेस करिए कि अब हम इसमें अपनी जो जिस मार्ग को पकड़ा है उसमें अटल रहे, द्वारा कोई माया का झोंका आके हमें वहां से गिरा ना सके। प्रभुपा जी के चरण है, इसका मतलब भगवान के चरण पकड़ने के समान। गुरु और कृष्ण के चरणों में भक्ति है और दोनों में भेद करना ये समस्या है। तो जब प्रभुपा जी के चरण पकड़ लिए और उनके ग्रंथों को पढ़ना, श्रवण करना शुद्ध भक्तों के संग में, तो नैया पार तो 100% लगनी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। विद्या वधुमत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आप इतने डिटेल में और इतना माइन्यूटली और इतनी सिंपल एनालॉजीज यूज करके बताते हो जो आगे चल के हमें प्रीचिंग में काम आता है प्रभु जी। जैसे आज पहली बार मुझे पता लगा, जैसे ये जीव चला जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा मन में आता है कि यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, तो फिर हम वापस क्यों आ जाते हैं। ये पहली बार मुझे पता लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि अनुभव होने के बाद जो है इंसान दोबारा वो गलती नहीं करता है। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, मैं हमेशा लेक्चर सुनती हूँ टेम्पल में, तो यही सुना है कि जो योग माया है वो राधा रानी है और स्पिरिचुअल जगत में वो कार्य करती हैं। तो प्रभु जी आज पहली बार मैंने सुना कि सुभद्रा, तो ये एक ही शक्ति है या इसको कैसे समझे प्रभु जी? जी धन्यवाद बाबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आध्यात्मिक जगत में
जो भी एक्सपेंशन है, जो भी भगवान के लिए वस्तुएं हैं वो स्वयं बलराम जी हैं, और जो भगवान की शक्तियां हैं वो अंतरंगा सखी राधा रानी का ही प्राकट्य है। वो अलग अलग शक्ति के रूप में इच्छा शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति अलग अलग रूपों में इस प्रकार से प्रकट है। तो उनको सुभद्रा भी बोले तो भी ठीक है, और अंतरंगा शक्ति अगर राधा रानी बोले तो भी ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार से ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप सब भक्तों का, और यहीं पे हम विराम देते हैं। श्री ईशोपनिषद ग्रंथ की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, प्रभु जी का दिव्य दर्शन कल से मिलेगा। आप सब भक्तों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बात की है उसके लिए क्षमा करना। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा Thank you प्रभु so जी, much, दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। Thank you थैंक so यू much, सो जी। मच दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कथा